सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक नवीन अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बच्चों मिठाई वाला, और यह आपका पाठ संख्या है 5 और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। इस पाठ के अंतर्गत बेटा आप एक फेरी वाले की कहानी पढ़ोगे और जीवन के कठिन दौर में किस प्रकार उसने एक नवीन जीवन शैली को अपनाया, इसके बारे में भी आप इस पाठ में समझेंगे। एक बड़ी दुर्घटना फेरी वाले के साथ होती है और अपने आगे की ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, कठिन दौर से निकलने के लिए वह एक नवीन जीवन शैली को अपनाता है और वो फेरी वाला बनके सबके सामने प्रस्तुत होता है। तो बेटा ये फेरी वाला कभी एक धन संपन्न व्यक्ति होता है और इसके पास कोई भी कमी नहीं थी। परिवार से संपन्न था, धन धान्य से संपन्न था, पर भाग्य की लीला कुछ ऐसी रही कि अब कोई भी उसके साथ नहीं था और जीवन उसका कठिन हो गया था। इसलिए खिलौने और मिठाई के बहाने वह अपने बच्चों की खोज में निकला और एक नवीन जीवन शैली को उसने अपनाया, और वो नवीन जीवन शैली थी फेरी वाला बनकर वह सबके सामने आता है। इस कथा में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े मर्मस्पर्शी तरीके से चित्रित किया गया है। वह फेरी वाला पहली बार खिलौने बेचने जाता है और बड़े विचित्र लेकिन मधुर ढंग से गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर हलचल मच जाती है। छोटे हों या बड़े सभी उसकी मधुर इस गान को सुनकर दौड़े चले आते थे। बच्चों का झुंड खिलौने लेने के लिए उसे घेर लिया करता था और वह भी बहुत कम दाम में बच्चों को खिलौने देकर वहाँ से चला जाया करता था और बच्चों के मुँह में प्रसन्नता का भाव देखकर, खुशी का भाव देखकर वह बहुत खुश होता था। 6 महीने बाद वह फिर कुछ नई चीज़ को लेकर सामने आता था। तो इस प्रकार आप देखेंगे, पहले वह मिठाई वाला बनकर आता है, फिर मुरली वाला बनकर और फिर खिलौने वाला बनकर। तो इस प्रकार वह बच्चों के लिए नई चीज़ों को बनाया करता था और बहुत कम दामों में बच्चों को यह दे दिया करता था और बच्चे उससे मिलने के लिए बेताब रहते थे, उसकी तरफ खींचे चले आते थे, क्योंकि वह कम दामों में सारे खिलौने दे दिया करता था। साथ ही वो मधुर ढंग से गाकर बच्चों को बहलाया करता था और हमेशा गाकर अपनी चीज़ों को बेचा करता था। लेकिन उस मधुर गीत के पीछे, उस मधुर गान के पीछे एक दर्द भरे हृदय को लेखक ने बड़े मर्मस्पर्शी तरीके से चित्रित किया है। उस मधुर गान के पीछे एक दुर्घटना थी। वो दुर्घटना क्या थी बेटा, कि उसका परिवार अब ख़त्म हो चुका था, इस दुनिया में नहीं था, और उस दुख को कम करने के लिए उसने अन्य बच्चों का सहारा लिया कि और बच्चों को खुश करके वो उस दुख को कम करता था।
तो इस प्रकार लेखक ने फेरी वाले के माध्यम से कठिन दौर से निकलने के लिए एक नई जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हमें कठिन दौर से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सकारात्मक ढंग से उस दर्द को कम करने के उपाय ढूंढने चाहिए। तो इस पाठ में आप एक फेरी वाले की कथा पढ़ने वाले हैं और जैसे जैसे आप पाठ को पढ़ेंगे आपको और भी आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी कि मिठाई वाला अब कौन सी नई चीज़ लेकर आया है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी का सारांश था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।